आप सभी को स्वागत करते हैं सीड्स इंडिया न्यूज़ के यह यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम अभी वैशाली ज़िले में आए हुए हैं। जैसा कि आपको बता दें कि आज बिहार बोर्ड की रिज़ल्ट की घोषणा हुई है। बहुत सारे छात्र छात्राओं ने अपने अच्छे स्थान अंक प्राप्त किए हैं। कुछ स्टेट में भी टॉपर किए हैं, कुछ ज़िला में भी टॉपर किए हैं। लेकिन हम अभी वैशाली की धरती पर आए हुए हैं। वैशाली एक ज्ञान की धरती है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे सामने जो बैठी हुई छात्रा है, इनका नाम है स्नेहा यादव और इन्होंने अपने कम उम्र में, मात्र 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने टॉपर वेरिफिकेशन में अपनी जगह बनाई और न ही जब रिजल्ट का परिणाम आया तो वह उन्होंने वैशाली ज़िले में अपने टॉप रैंक के स्थान को हासिल की है। तो पहले बातचीत करने से पहले इनको मैं बधाई देना चाहता हूं। स्नेहा यादव, पहले तो आपको सीड्स इंडिया न्यूज़ पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आप तो कम उम्र में इतना अच्छा मुकाम लाई हो, तो आपको पहले इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अच्छा, एक बात बताओ, तुम साइंस स्ट्रीम से लेकर पढ़ी थी, शुरुआती दौर में जब साइंस स्ट्रीम से लेकर पढ़ी थी तो इस पर कोई पारिवारिक दबाव था कि नहीं साइंस से ही आपको पढ़ना है, या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था? ये सब चीज़ कहाँ से सीखी जी हमको साइंस ही पढ़ना है, आर्ट्स नहीं पढ़ना है? ये सब कहाँ से? नहीं, घर से कोई दबाव नहीं था, खुद से ही मन था, इंटरेस्ट था, तो खुद के मन से ही पढ़े। अच्छा, तो क्लास 10th में जब आप, क्योंकि क्लास 10th जब पढ़ाई होता है तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उसमें आर्ट का भी सब्जेक्ट सम्मिलित हो जाता है। लेकिन जब आप इंटर में चले आते हैं, ISC का प्रिपरेशन करते हैं, तो वहाँ पर आर्ट को हटा के उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि अब आपको आर्ट सेक्शन पढ़ना नहीं पड़ा। तो एक उस माहौल से इस माहौल आने में आपको कैसे सोचे कि नहीं हमको साइंस में इंटरेस्टेड होना है? नहीं, पढ़ने में भी पहले से साइंस में इंटरेस्ट था और इस साइंस पढ़ने से, मैथ्स वगैरह पढ़ने से माइंड डेवलप होता है, इसके लिए ही पहले इसी को ली। अच्छा, आपको फिजिक्स में कितना मार्क्स आया है? फिजिक्स में 93 है। डिस्टेंस में आपको कितना मार्क्स मिला है? 465। अगर परसेंटाइल से देखा जाए तो कितना परसेंटेज हुआ? 93%। 93 पॉइंट की समथिंग? नहीं, 93%। एग्जैक्ट। अच्छा, एक बात बताइए, माता पिता का कितना आशीर्वाद, कितना सहयोग? पापा जी खुद अब जाने कि पिताजी आपके शिक्षक हैं, आपके बड़े भैया शिक्षक हैं, तो परिवार में एक पढ़ाई लिखाई का माहौल आपको शुरू से मिला, तो पिताजी कोई प्रेशर देते थे कि एग्जाम आ गया तुम उठ के पढ़ती नहीं, वैसा करके कुछ? नहीं, ऐसा नहीं था, हम खुद से भी पढ़ते थे और बचपन से पापा का ही सहयोग रहा है, बचपन से पापा से ही पढ़े हैं। अच्छा, बहुत लोग ये माइंड में रख ले रहते हैं कि जो बच्चा इंस्टीट्यूट से, कोचिंग से ही पढ़ रहा है वही टॉप कर रहा था। आप ये बता दीजिए, क्लास 10th में जब आप पढ़ रहे थे तो कहीं क्या कैसे पढ़ाई हुई आपकी? क्लास 10th में भी हम सेल्फ स्टडी किए थे, कोचिंग नहीं लिए थे। कोचिंग नहीं किए थे आप? नहीं, पापा ही पढ़ाते थे। पापा आपको सिर्फ घर से आप पढ़ के निकाले थे? कितना परसेंट आया था आपको? 87.8%। 87.8% के करीब? एकदम सेल्फ स्टडी के मेहनत से अपने? हाँ, खुद से ही, कोई भी क्लास नहीं लिए थे उस टाइम। ओह, तो इंटर में जब आप 10th में क्लास नहीं लिए, इंटर में क्लास ज्वाइन किए होंगे तो एक माहौल में गए होंगे, बहुत सारे बच्चे के साथ बैठे, तो शुरुआती से कंपटीशन कैसा लगा? उसमें जब आप कंपटीशन देते थे, जब एग्जाम होता था, टेस्टली, वीकली, जो भी आपका टेस्ट होता था, उसमें कैसा आपका? उसमें भी हम हमेशा फर्स्ट ही रहे हैं। फर्स्ट रैंक? हाँ। यानी आपको ये अंदेशा था कि हम जिला में टॉप नंबर रैंक पर लाएंगे, कभी सोची थी? हाँ, था, सोचे थे, यही सोच के तैयारी कर रहे थे कि टॉप तो आना है। टॉप तो आना है। अच्छा, आपको अगर माता पिता में कहा जाए, भाई में कहा जाए, तो आप किसको, टीचर में कहा जाए, किसको श्रेय ज़्यादा देना चाहोगे? सबसे ज़्यादा पापा को देंगे। वाह, पापा को देना चाहोगे? हाँ। अच्छा, चलिए सर, हम आपसे बात करना चाहेंगे। पहले तो सर, आपको सीड्स इंडिया न्यूज़ के चैनल पर जो आपके दर्शक देख रहे हैं और उनके तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आपकी बच्ची टॉप की है। क्या धन्यवाद, क्या कहना चाहेंगे सर? हम भी इसमें खुश हैं, बहुत खुश हैं। मेहनत की है और मैट्रिक में तो डायरेक्ट हम भी सभी सब्जेक्ट पढ़ाते थे। इंटर में तो विद्यालय भी गई है और ट्यूशन भी पढ़ी है। ट्यूशन भी पढ़ी है, होम ट्यूशन कर लेते हैं? होम ट्यूशन, लेकिन मैट्रिक में कहीं कोई मदद नहीं ली थी। बिल्कुल अपना सेल्फ से और घर से माहौल है उस तरह का, जैसे इसकी, जैसा कि हमने जाना आप भी शिक्षक हैं, आपके जो लड़के हैं वो भी शिक्षक हैं। इसकी 2 बहन, एगो बीटेक फाइनल कर ली है, एगो बीटेक में है, तो इस हिसाब से घर से इसको माहौल मिला उस तरह का, बहन वहर सब कुछ है, तो उससे
अच्छा सर, आप अभिभावक हैं और ये जो क्षण होता है बच्चियों के लिए, जिस समाज में, जहाँ तक कि आप गुरुजी हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस समाज में लड़कों को तरज्जु दिया जाता है, लड़कों को आगे बढ़ाने के लिए माता पिता भी आगे अग्रसर आ जाते हैं कि कैसे भी करके, उस समाज में हम जी रहे हैं जहाँ पर बच्चियों को थोड़ा सा पीछे खींचा जा रहा है। उस समाज में आपकी बच्ची निकल के जिला में नाम रोशन कर रही है, कैसा यह पल लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन मेरे परिवार में उसी बात नहीं है। शुरू से ही हम जो एक लड़का है तो वह तो टीचर ही है, लड़की 2 बीटेक है, तो हमारे में इसमें नहीं है। जो जैसा करेगा, जो जैसा मेहनत करेगा, वो जहाँ तक आगे बढ़े, यानी आपकी तरफ से पूरी फ्रीडम है, जो करना चाहे, जो जहाँ करे, अपनी मेहनत करना इसको पड़ेगा। मेरे मेहनत से तो केवल होगा नहीं, तो इसमें से जो करे उसके लिए हम हमेशा हर तरह से तैयार रहते हैं। लेकिन सर, बहुत कम उम्र में इंटर कर लिए, जैसे कि अब बात ही कर लिया जाए, 16 वर्ष के उम्र में यह आईएससी में जिला टॉपर बनी हैं, तो लगभग माना जाए कि 14 साढ़े 14 वर्ष में मैट्रिक भी कर ली होगी। हाँ, तो हमारे अन्य बच्चे भी वैसा ही किए हैं। एग्जैक्ट टाइम? हाँ, एग्जैक्ट टाइम का कुछ दूसरा कारण है कि घर से जब इसको पढ़ने लिखने आ जाता है, हिंदी पढ़ने, अंग्रेजी पढ़ने, उसके बाद नामांकन कराते हैं। घर में ही उतना आगे लोग बढ़ा लेते हैं तो हम लोग नामांकन कराते हैं, इसलिए घर से ही उतना पहले होके जाता है तो दिक्कत आगे कम होता है। अच्छा सर, उन बच्चा बच्चियों को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चा बच्ची जो आगे आने वाले साल में 10th की और 12th की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनके माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपने बाल बच्चे के प्रति, अपने बच्चियों के प्रति, खासकर अपने बेटों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए ताकि उनका बच्चा भी आपके बच्ची की तरह आगे निकले? उनको क्या कहना चाहिए? उनको ध्यान देना है उनको, और बच्ची हो या बच्चा हो, दोनों को बराबर मानते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। बच्ची बच्चा में तो अब अंतर है नहीं, या हम लोग तो कभी नहीं ऐसा माने ही नहीं, न अभी मानते हैं न भविष्य में ऐसा मानेंगे। ये अभी तो इसका शुरुआत ही है। हम खुश हैं, अभी तो बहुत कुछ करना है, जो कहती है उस हिसाब से तो इसको बहुत। अच्छा स्नेहा यादव, क्या करना चाहती हो, क्या बनना चाहती हो, ये भी थोड़ा बता दो, दर्शक ये भी जानना चाहते हैं क्या बनना चाहेंगे स्नेहा यादव? सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, यूपीएससी क्रैक करके। यूपीएससी का सपना टॉप लेवल का होता एग्जाम है। हाँ। क्या तुमको शुरू से सोसाइटी की सेवा करना अच्छा लगता है? क्योंकि जब देखो तुम जो यूपीएससी के बारे में कह रही हो, तो बहुत सारे हम बच्चे से इंटरव्यू लेते हैं तो यूपीएससी की बात करते हैं, लेकिन यूपीएससी एक कठिन एग्ज़ाम है। भारत की कहा जाए तो भारत का टॉप नंबर का सबसे कठिन एग्ज़ाम होता है और विश्व में सबसे चौथा नंबर का टॉप एग्ज़ाम माना जाता है। तो आप उस एग्ज़ाम को फाइट करने की बात कर रही हो, तो ये अंदर से ये लगन कैसा है कि मतलब कहाँ से ये जोश आ रहा है? कैसे आपको लग रहा है कि यूपीएससी हमके करना ही है, क्योंकि तुम तो साइंस से हो? बचपन से मेरा सपना है कि हम यूपीएससी करेंगे, सिविल सर्विस में जाना है। हाँ, वही करना है। अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारे जैसे जितने भी 2025 का जो आने वाला जो एग्ज़ाम है, उसमें भी बहुत सारी लड़कियां प्रिपरेशन कर रही है, अभी से भी लगी हुई है, तो उनको क्या मैसेज देना? क्या आपकी पढ़ाई की स्ट्रेटजी रही? आपने कौन कौन से सब्जेक्ट को कितने घंटे पढ़ा? जैसे फिजिक्स की बात कर लिया जाए, सबसे बोरिंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री होता है, उसकी बात कर लिया जाए, तो उन सभी सब्जेक्ट को कैसे एक स्ट्रेटजी वे में पढ़ा जाए कि ताकि आपके तरह वो भी नंबर ला सके? कोई एक स्ट्रेटजी आप जैसे हम बोले तो हम चैप्टर वाइज रिवीजन करते थे, जैसे कि चैप्टर 1 ख़त्म हो गया, उसके बाद उस चैप्टर का सब निचोड़ ले लेना है, क्वेश्चन बैंक वगैरह करते थे चैप्टर वाइज ही, और रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देते थे। अच्छा, प्रीवियस जैसे कि होता है कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उसका प्रीवियस ईयर का, जैसे कि एग्ज़ाम से करीब आते हैं तब टीचर सेट वगैरह लगवाते हैं, मॉडल हो या किसी भी प्रकार के प्रीवियस ईयर, तो चैप्टर वाइज टेस्ट लगाने से फ़ायदा होता है कि ऑल ओवर टेस्ट लगाने से ज़्यादा फायदा होता है? स्टार्टिंग से जब चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर वाइज रिवीजन करना चाहिए। जब लास्ट के जनवरी दिसंबर में सेट लगाना चाहिए ईयर वाइज क्वेश्चन का, यानी प्रीवियस ईयर में कैसा पैटर्न आ रहा है उस हिसाब से, और उसमें से कितना सॉल्व हो रहा है, कहाँ हम हैं, ऐसा पता चलता है उससे। अच्छा एक बात और बताओ कि बहुत सारा बच्चियों का ये भी शिकायत आता है, जब हम बात करते हैं फील्ड में निकल के, तो बहुत सारी लड़कियां बोलती है कि जब हम एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचते हैं तो वहाँ पर पेपर देखते हैं तो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे संख्या अत्यधिक होती है। हाँ। तो उसमें सेलेक्ट कर पाना, जैसे कि 100 प्रश्न आपके सामने आती है। हाँ। तो 100 प्रश्न में से स्नेहा यादव 50 प्रश्न को कैसे सेलेक्ट कर ली कि नहीं हमको 50 प्रश्न ही सिलेक्ट करना है? जैसे कि जिसमें आप 100% श्योर हो वही क्वेश्चन को टिक करना है और वही बना के आना है।
ऐसे बहुत ऑप्शन मिल रहा है, अब हर चीज़ में 50% ही सॉल्व करना है, तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है अच्छा मार्क्स लाने के लिए। तो अपॉर्चुनिटी के लिए ऐसा माना जाए कि ऑल ओवर रैंक में पूरे प्रश्न को पढ़ना जरूरी है और पूरे प्रश्न में से आपको जो 50 जो बन रहे हैं वैसे ही सब्जेक्ट पर टारगेट करना। हाँ बिल्कुल, सारा पढ़ना जरूरी है, जो इजी है और जो आप जिस पे 100% श्योर हो वही करें। ये स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और बताइए, जो आने वाले जो साल है उसमें आपके जो बहनें हैं छोटी छोटी, जो आपके छात्र कह सकते हैं कि जूनियर आपके क्लास साथी आएंगे, उनको एक मैसेज क्या देना चाहेंगे कि अगर वो जिला टॉपर बनना है, क्योंकि टॉपर बनना एक अपने आप में एक बहुत बारीकी ढंग से एक एक पॉइंट बूंदी पर चलना पड़ता है, एक स्ट्रेटजी होती है, उस स्ट्रेटजी से कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। तो स्नेहा यादव ने कौन सा ऐसा स्ट्रेटजी बनवाया जो वैशाली जिला में उन्होंने नंबर 1 स्थान लाया? हम टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, टीचर क्या पढ़ाया आई डोंट नो, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी क्या है? जब एग्जाम से करीब थे तो आपने कितने घंटे पढ़ाई की? देखिए, कोचिंग ट्यूशन तो ज़रूरी है ही, उससे गाइडेंस मिलता है, लेकिन सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी को ही प्रायोरिटी दिए हैं, क्योंकि कोचिंग में तो सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, उसमें कुछ नहीं हो सकता है। तो यही बोलेंगे कि कंटिन्यूटी बना के हर दिन उतना ही घंटा दिया जाए और चैप्टर वाइज रिवीजन, सिलेबस को पूरा पढ़ा जाए तो टॉप आना बड़ी बात नहीं। अच्छा, एक बात और बताइए, आपका हम वीडियो वायरल देखे थे, बहुत सारे यूट्यूबर जब आप टॉपर वेरिफिकेशन से आ रहे थे तो बहुत सारे पिताजी थे, कौन कौन से आपके साथ थे? हाँ। और वहाँ पर आपको पत्रकार लोग, कुछ यूट्यूबर लोग आपको घेर लिए और सवाल किए कि टॉपर वेरिफिकेशन में कैसा गया, तो सब ऐसे हल्ला बना दिया कि स्नेहा यादव टॉप कर गई बोला गया था। तो आप इंटरव्यू में गए हैं, हो सकता है कि अगला बार बहुत सारा बच्चा को मौका मिले इंटरव्यू में जाने का, तो वहाँ का एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कीजिएगा। अंदर गए तो कैसे आपके साथ माहौल रहा? अंदर माहौल तो बहुत कंफर्टेबल था, सारे क्वेश्चन सिलेबस से ही पूछे गए, ज़्यादातर क्वेश्चन वही क्वेश्चन पूछे गए जो आया हुआ था एग्ज़ाम में, और अंदर बहुत सब कोऑपरेट कर रहे थे टीचर लोग, ऐसा बिल्कुल भी। जैसे कि हम ये जानना चाहते हैं, जैसे बेंच सबका अलग अलग बना हुआ है, हाँ। अगर मान लीजिए आज आप गए टॉपर वेरिफिकेशन में, ऐसा मौका अगले आने वाले आपके भाई बहन को मिले तो वो वहाँ पर जाए तो उनको सहूलियत हो, आप अपना बात को शेयर कर रहे हैं, तो जब आप बेंच पर गए तो आप फिजिक्स भी पढ़े हैं, केमिस्ट्री भी पढ़े हैं, बायो भी पढ़े हैं, तो सब बेंच पर क्या सबके एक एक्सपर्ट टीचर बैठे हुए थे? हाँ, सब अलग अलग टीचर्स थे, सब एक एक करके पूछताछ कर रहे थे, बच्चों से पूछताछ कर रहे थे। हाँ। उसके अलावा उसके बाद क्या कहें वो लोग? उसके बाद नहीं, सब क्वेश्चन वगैरह पूछे, अच्छा गया तो उसके बाद सब आगे बढ़ा रहे थे दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए, उसके बाद एक टीचर ओवरऑल लिए और फिर आ गए। कैसा महसूस हुआ जब बाहर निकली जो टॉपर वेरिफिकेशन? अच्छा लगा, पहले जितना घबराहट हो रहा था वैसा अंदर कुछ माहौल मिला नहीं। अरे आपको घबराहट कहाँ हो रहा है, इतना बड़ा माइक पर बड़े बड़े के पसीने छूट जा रही है, मुस्कुरा के आप बात कर रही हो। चलो, इसके लिए बधाई हो आपको। और मम्मी पापा का पारिवारिक माहौल है, पिताजी शिक्षक। एक बात बताओ, पिताजी जिसके शिक्षक, जिसके भैया शिक्षक, जिसके फैमिली में बीटेक किए हुए हो, जिसके फैमिली में और सुने जो प्रोफेसर हैं परसा में, है ना, तो सब प्रोफेसर स्नेहा यादव कह रही है कि हम बनेंगे सिविल सर्विस, ये कैसे, मतलब अलग एकदम रास्ता? हाँ, ये बचपन से मेरा रहा है। वीडियो सीओ बनना ही है तो बनना ही। IAS ऑफिसर बनना है। अरे IAS ऑफिसर भी बनना है, सब सिविल सर्विस में ही आता है। हम BPSC की बात करती है, BPSC है, UPSC है। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। और सीड्स इंडिया न्यूज़ को आप समय दिए, हम बहुत देर से थे आपके साथ, और आपके जो भैया हैं उनसे से भी मिले, और आपका पारिवारिक माहौल भी अच्छा लगा। और आने वाले समय में आप अच्छा करें, कुछ अच्छा अचीवमेंट करें तो फिर हम आपसे मिलेंगे। और आप एक ऐसे वैशाली की एक लड़की हैं, क्योंकि वैशाली जिस प्रकार बदनाम हुआ था पिछली बार से लेकर कई वर्षों से टॉपर में बदनाम रहा है, जिसके कारण बहुत सारी लड़कियां जब इंटरव्यू में जाती है तो कहीं ना कहीं उनको परेशानी होती है। आप अभी समझ नहीं पा रही होगी या मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा ना थोड़ा सबके इमेज पर थोड़ा सा धब्बा पड़ा है, इसीलिए वहाँ पर वैशाली के जो विद्यार्थी जाते हैं उनको एकदम ऐसे दिखा जाता है जैसे लगता है कि बाज का नज़र एकदम चूहे पर है। इसीलिए फिर भी आप उसमें भी सहम के डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनी है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और हम उम्मीद करते हैं कि UPSC और IAS जैसे एग्जाम को कंप्लीट करेंगे तो पूरे ऑल इंडिया में अपना रैंक हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट हमारे चैनल को?
क्या कहना चाहेंगे चैनल जो देख रही है? आप लोग आए, अच्छा लगा, आप लोग से बात करके अच्छा लगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ स्नेहा यादव और हम वैशाली के अभी क्षेत्र में आए हुए थे और इन्होंने अपने प्रतिभा से, देखिए जो भी बच्चे निकल रहे हैं इस बार टॉपर वेरिफिकेशन में कहीं ना कहीं इस बार पूरी जांच परख के साथ हो रही है। बच्चे में कोई भी प्रकार की आप कमी नहीं देख पाएंगे। कम उम्र में बोलने की शैली को आप पकड़िए और कहीं ना कहीं साइंस से स्ट्रीम से यह पढ़ के अगर आगे निकली है तो कहीं ना कहीं वाकई इसमें डिस्टेंशन लगाने के अंदर इनके अंदर जज्बा है, वैसा स्ट्रेटजी है, वैसा प्लान है। और उन्होंने एक बात जरूर कहा और हम आने वाले छात्रों को यही सीड्स इंडिया न्यूज़ कहता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी सिलेबस को स्ट्रेटजी पास जब तक नहीं पढ़ोगी, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो आप स्नेहा यादव नहीं बन सकते हैं। स्नेहा यादव बनने के लिए आपको सबसे अलग चलना पड़ेगा और यही स्ट्रेटजी स्नेहा यादव ने लगाया है। तो आप अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो करेंगे, कमेंट भी करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, अन्य मित्रों में शेयर करेंगे। फिर हम कहीं मिलते हैं किसी अन्य टॉपरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। सीड्स इंडिया न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।